आज हम पढ़ने वाले इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं असमानता। अब ये चैप्टर किस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आरआरबी की जितनी भी एग्जाम्स होती है रेलवे की, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, और बैंकिंग की जितनी भी एग्जाम्स होती है, और एमपी पुलिस, इन सभी एग्जामों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो पहले अपन इसके कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके जस्ट थोड़ी देर में ही अपन इसके पिछले सालों में आए हुए पीवाईक्यू करेंगे। तो पिछले सालों में रेलवे की एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, और इसके सारे क्वेश्चन अभी अपन 1 बाय 1 समझते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो अपन पहले कुछ कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। कंसेप्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको इसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम अपना हो जाएगा इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी की बात करें तो वैसे रीजनिंग का चैप्टर है, हिंदी में इसको अपन कहते हैं असमानता। ठीक है, तो असमानता है। अब इसमें पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको दिए जाएंगे स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे आपसे कंक्लूजन। क्या पूछे जाएंगे आपसे? कंक्लूजन। अब पहले आपको स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट देने के बाद में आपसे कंक्लूजन पूछेगा। अब स्टेटमेंट को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं? कथन कहते हैं, और इसको अपन कहते हैं निष्कर्ष कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले कथन होंगे और फिर होंगे निष्कर्ष। अब वो स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछेगा वो कंक्लूजन। इसके बीच में हम क्या करेंगे, तो हम इसको सोल्व करने के लिए स्टेटमेंट जो आपको गिवन होंगे उससे एक इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन से हम पता करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। अब इक्वेशन बनाने की प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कभी कभी इक्वेशन डायरेक्ट बनी बनाई इक्वेशन ही वो एग्जाम में दे देते हैं, या फिर अपन खुद बनाएंगे। तो बनाते कैसे वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, बट इसके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं उनको कैसे समझते हैं वो सारी चीजें अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट के बाद में आप उस स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशन से फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अब पहले हम इसके जो ऑपरेटर इसमें अपन यूज करेंगे उन सबको समझते हैं, और उसके बाद 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो ऑपरेटर होता है, ये होता है ग्रेटर देन का। इसका मतलब है कि मैंने a ग्रेटर देन b लिखा है, तो इसका मतलब है कि a जो है वो b से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। मतलब आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जिसकी तरफ मुंह हो रहा है, मुंह ओपन है, वो वाली वैल्यू बड़ी है। अब बड़ी का मतलब सिर्फ बड़ी है, वो कितनी बड़ी है डजंट मैटर। आया समझ में? तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी से बड़ा है। दूसरा है कि अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा होता, तो ये वाला जो सिंबल होता है इसको अपन लेस देन का कहते हैं। तो यहां पर ए बी से छोटा हो गया। क्या हो गया? ए बी से छोटा हो गया, तो a लेस देन b। अब यहां पर a b से कैसा है? छोटा है। अब यहां पर अगर मैंने कहा कि ऐसा मैंने लिख दिया, तो ये a बराबर b है, ये तो सबको पता ही होगा। पर इसका मतलब ये हो गया कि a ना तो b से बड़ा है और ना a से छोटा है। तो कहने का मतलब a b के बराबर, a ना तो बड़ा है b से और ना ही छोटा है। उसके बाद में अगर दो सिंबल एक साथ दे देता है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b आपको दे दिया, तो ये सिंबल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a b के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद में a लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब है कि a b से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पर a b से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जनरली 5 ही सिंबल आपको दिए जाते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये याद रखना है कि जिसकी तरफ मुंह हो रहा ओपन हो रहा है वो बड़ा है, और जिसकी तरफ बैक साइड है वो छोटा है। अब इसमें बड़ा कौन है? a है, इसमें बड़ा कौन है? b है। यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ पर बड़ा हो सकता है a और बराबर भी हो सकता है वो b के, और यहाँ पर b बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। 50-50 चांस है यहाँ पर, बस इतना आपको याद रखना है। अब इनके यूज कैसे होंगे, जैसे अगर मान लो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन s, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m s से बड़ा है। फिर आपको दे रखा कि s इज ग्रेटर देन r,
अब आपको ये इक्वेशन उसने दे दी कि m बड़ा है s से, s बड़ा है r से। अब आपसे अगर वो कोई पूछे कि m बड़ा है क्या r से, तो डेफिनेटली m बड़ा है r से। समझ में आया आप लोगों? क्यों? क्योंकि r से बड़ा तो s है और s से भी बड़ा है m। अब s से भी बड़ा m है तो r से तो डेफिनेटली m बड़ा हो गया। ये याद रखना आप लोगों को। और अगर मान लो आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो ट्रिक के हिसाब से ये याद रख सकते हैं कि जब ऑपरेटर का मुंह एक ही दिशा में होता है, या तो सारे ऑपरेटर का मुंह ऐसा हो तो भी आप आंसर कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटर का मुंह ऐसा हो तो भी आप आंसर कर सकते हैं। बट ऑपरेटर का मुंह अपोजिट डायरेक्शंस में हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकते और यहाँ पर भी नहीं बता सकते। तो इन दोनों में हमें आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इन दोनों में हमें आंसर करना थोड़ा आसान रहेगा। अब ये वाली कंडीशन में आपको समझा दूंगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं लगता कि आरआरबी में इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। ये लेवल आता है जो बैंकिंग में आता है। तो अभी अपन जो लेवल पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ आरआरबी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला और ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे चलने वाला है। तो देखो इसके सबके मुंह अगर एक साइड है, यहाँ पे भी इधर है सबके मुंह, यहाँ इधर है, तो जो इधर वाली वैल्यू होगी वो बड़ी होगी इधर पीछे वाली से, और इसमें क्या होगा, इसमें इधर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी होगी पीछे वाली से। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एम बड़ा है क्या आर से, तो हाँ डेफिनेटली बड़ा है। क्या एस बड़ा है आर से, तो हाँ बिल्कुल बड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं आर इज ग्रेटर देन टी, तो अब आपसे अगर वो पूछे कि क्या एम बड़ा है टी से, तो हाँ बड़ा है, दिखाई दे रहा है क्लियरली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हो जाता है इन एग्जाम में, तो आप इसकी मन से वैल्यू भी पुट कर सकते हो कि अगर मान लो मैंने टी का मान 10 रख लिया, अब टी से बड़ा है यार, तो टी से बड़ा तो कितना भी बड़ा आप ले सकते हो, आप 11 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, पर 10 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी। अब 10 से बड़ी वैल्यू मैंने सपोज 15 ले ली। अब आर से भी बड़ा है एस, तो मैंने एस की जो वैल्यू ले ली 20 ले ली। मन से कितना भी ले सकते, जरूरी नहीं कि आप 20 ही ले या 16 भी ले सकते थे। अब एस से भी बड़ा है एम है, तो मैंने सपोज 21 ले लिया। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या एम टी से बड़ा है, तो हाँ देखो ना, एम टी का मान मैंने 10 माना था और एम का मान मैंने 21 माना है, तो 21 बड़ा है ना 10 से, बस इतना आपको याद रखना। तो अगर सेम डायरेक्शंस में इनके ऑपरेटर के मुंह होंगे तो उस केस में हम आसानी से सोल्व कर जाएंगे। अब अगर इनके मुंह इधर भी होते, जैसे सपोज नीचे वाला मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर P इज लेस देन K, K इज लेस देन R और R इज लेस देन T, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या P T से छोटा है, तो हाँ डेफिनेटली है। आया ना समझ में? क्योंकि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा और ये इससे छोटा है, तो उससे तो अपने आप छोटा हो गया। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि क्या R बड़ा है P से, तो हाँ है, क्योंकि R तो K से बड़ा है और K तो P से भी बड़ा, तो P से तो बहुत बड़ा हो गया वो। तो ये चीज आपको याद रखनी। बस ऐसे ऑपरेटर का गेम इसमें रहेगा। अब अगर मान लो बीच में ऐसा ऑपरेटर वो दे देता है, वहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वहां पे अपन को क्या करना है हम बाद में देखेंगे। देखो अभी एक बार एक कंसेप्ट में दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे अगर मैंने लिखा एम इज ग्रेटर देन एस और एम इज ग्रेटर देन के। अब आपसे पूछे कि के बड़ा है कि एस बड़ा है, तो आप यहां पर के और एस दोनों में से नहीं बता सकते कि बड़ा कौन है। क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने m की वैल्यू 20 मान ली, तो ये m 20 हो गया। अब इसकी मैंने 15 मान ली, इसकी वैल्यू मैंने 14 मान ली। अब 14 से बड़ा हो गया कि नहीं 20? डेफिनेटली। 15 से बड़ा हो गया कि नहीं 20? हो गया। अब अगर मान लो मैं 18 मान लूं, तो भी ये बड़ा हो गया और तो भी ये बड़ा हो गया। अब मैंने इसको 18 माना तो k बड़ा हो गया s से, हो गया ना। जब मैंने इसको 18 माना तो k बड़ा हो गया s से। अब अगर मान लो मैं 14 मान लेता तो k छोटा हो गया s से। तो एक बार ये बड़ा हो गया, एक बार ये छोटा हो गया। बस इतना आपको याद रखना है। तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि k बड़ा भी हो सकता है s से, k छोटा भी हो सकता है s से। बस इतना याद रखना इन दोनों में, या k बराबर भी हो सकता है s के। तो 3 कंडीशन बन जाएगी कि k बड़ा भी हो सकता है s से, k छोटा भी हो सकता है s से और k बराबर भी हो सकता है s के। तीनों कंडीशन यहाँ पे अपन बता सकते हैं। अब अपन सीधे इसके ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम आंसर कब कर पाएंगे, जब सबके मुंह एक साइड होंगे और अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, तो हम वहां पर आंसर नहीं बताएंगे। और अगर हम आंसर वहां पे करते भी है तो वहां पर आइदर वाली कंडीशन हम देखेंगे।
तो हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सीधा बिना टाइम वेस्ट करें मैं वहां पे क्वेश्चन करवाता हूं। अब ये पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको यहाँ पर इक्वेशन भी नहीं बनाना है, क्वेश्चन बस आसानी से सोल्व करेंगे। तो पहले आपको स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के बाद में अपन कंक्लूजन पे चलने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा उसने, ये आपको दे रखा है कि P इज लेस देन इक्वल टू Q, Q इज लेस देन F और F इज इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब आपसे पूछा गया है कि R P से बड़ा है क्या? तो देखो जिन जिन के भी बारे में पूछा जाए बस उनके बीच का रिलेशन अपन को देखना है। तो R बड़ा है क्या P से? तो हम R यहाँ है और P यहाँ है, तो डेफिनेटली अगर हम R की बात करें तो R P से बड़ा है क्योंकि R और F बराबर है। सपोज अगर F की जगह भी R भी आ जाता है तो R तो Q से यूं ही बड़ा हो जाएगा। अब जब वो Q से बड़ा है तो P से तो डेफिनेटली बड़ा है, तो इसलिए आपका पहला वाला तो सही है। दूसरा है क्या F छोटा है B से, तो आपको F और B के बीच का रिलेशन देखना है। जब अपन F और B के बीच का रिलेशन देखेंगे तो ये आपको F यहाँ दिखा रहा है और B यहाँ दिखा रहा है। अब देखो यहां पर आपको बोला है कि क्या आपका जो F है वो छोटा है क्या? तो F B से छोटा नहीं, F B से बड़ा है क्योंकि यहां तो बड़ा बराबर हो सकता है, बट यहां से M से तो बड़ा R है और R के बराबर F है। तो आपको डेफिनेटली बताना है कि यहाँ पर ये दूसरा वाला रॉन्ग हो गया क्योंकि F बड़ा है, किससे बड़ा है? B से बड़ा है F, तो ये दूसरा वाला रॉन्ग हो गया। अब उस आधार पर आपको यहाँ पर आंसर करना है कि केवल फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो सत्य है और बाकी का गलत है। तो इसने डी वाला ऑप्शन में दे रखा है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लो आपको हो गया कंफ्यूजन, आप बता नहीं पा रहे, तो देखो मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मन से कोई सी भी वैल्यू मान लो इनकी, जैसे B की वैल्यू अपन ने मान लो 8 मान ली या 10 ही मान ली। अब M का मान अपन 10 भी मान सकते हैं और 10 से बड़ा 11 भी, क्योंकि जिस केस में 50% केस में ये बराबर है तो मैंने 10 मान लिया और बड़ा है तो 11 मान लिया। इसका मान मैं 12 भी मान सकता हूँ और इसका मान मैं 11 भी मान सकता हूँ, और ये दोनों बराबर है तो मैंने 12 मान लिया। अब ये इससे छोटा है तो इसको 9 भी मान सकता हूँ, 10 भी मान सकता हूँ। ये इससे छोटा है तो 9 भी मान सकता हूँ और 8 भी मान सकता हूँ। अब जो आपको पूछा गया है वहां पे वैल्यू देखेंगे। देखो R बड़ा है क्या P से? तो R का मान यह देखो, R का मान मैंने 12 या 11 माना, तो P का मान देखो मैंने 9 माना, तो R तो बड़ा हो गया P से, तो डेफिनेटली सही है। अब देखो यहाँ पे F छोटा है क्या B से? तो F का मान मैंने यहाँ देखो, F का मान मैंने 12 माना और B का मान मैंने कितना माना? तो या 8 माना या 10 माना। तो 10 भी मैं मान रहा हूं तो भी ये रॉन्ग हो रहा है, 10 थोड़ी बड़ा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको पूछा गया है कि ये इक्वेशन उसने दे दिए और आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट दे रखा है और क्वेश्चन अधूरा है क्या कि क्या कौन इसमें बराबर है कि बड़ा है। देख लेते हैं कौन सा सही है या गलत है। तो देखो k बराबर है n के, तो k बराबर n के नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि k बराबर नहीं है, r जरूर बराबर है और r से तो ये सब बड़े हैं, तो k तो बड़ा है n से, तो पहला वाला तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। दूसरा है कि w छोटा है क्या n से? तो w यहाँ है और n यहाँ है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के विपरीत मुंह में है, तो इनके बारे में हम बता नहीं सकते कि ये सही है कि गलत है। तो W क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम 50% चांस है, W और N के बारे में हम रिलेशन नहीं बता सकते। अब देखो क्या K छोटा है N से? तो आप यहाँ देखेंगे कि K कहाँ है, तो K आपको दिख रहा होगा, K यहाँ है और N यहाँ है, तो K छोटा है क्या N से? तो नहीं है, K बड़ा है, ये भी गलत है। क्या G छोटा है R से? तो आप देखेंगे G यहाँ है, R यहाँ है, तो ये डेफिनेटली सही है और आपका आंसर आएगा यहाँ पर डी। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं U बड़ा है क्या S से? तो U आप देखो U कहाँ है? यहाँ है, और S क्या है? यहाँ है, तो हाँ बिल्कुल भी U बड़ा है S से। कोई डाउट है आपको? तो U बड़ा हो गया आपका S से, ये वाला सही है क्योंकि U यहाँ है S यहाँ है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं पर इससे बड़ा तो ये डेफिनेटली, तो ये बड़ा हो गया। अब क्या Q छोटा है क्या T से? तो Q कहाँ है? यहाँ है, T कहाँ है? यहाँ है। अब यहाँ पर ऑपरेटर अपोजिट हो गए, यहाँ देखो दोनों में, तो ये हम बता नहीं सकते। A छोटा है क्या V से? तो
एस कहाँ है, यहाँ है, और वी कहाँ है, तो वी यहाँ है। तो यहाँ पे देखो इन ऑपरेटर का मुंह अपोजिट हो गया, तो ये भी हम बता नहीं सकते। क्या जेड बड़ा है यू से, तो जेड यहाँ है, यू यहाँ है, तो यहाँ पर यू बड़ा है जेड से, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर फर्स्ट वाला सही है। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते कि यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे यह पूछा गया है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यहाँ पे दे रखा है कि स्टार बड़ा है क्या एंड से, तो स्टार आपको यहाँ दिख रहा होगा और एंड यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ ऑपरेटर आप देखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में हमें दिख रहे हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर हम नहीं कर सकते। दूसरा आपको दे रखा है कि हेज छोटा है फुल स्टॉप से, तो हेज यहाँ पर है और फुल स्टॉप यहाँ पर है, तो इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ आपको ऑपरेटर अपोजिट दिख रहा है, तो दोनों गलत है। तो दोनों गलत वाला ऑप्शन ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो ना तो पहला सत्य और ना ही दूसरा सत्य। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको उसने दे रखे और आपको बताना है कि इसमें सत्य कौन सा है। तो आपको पहला दूसरा ये 4 स्टेटमेंट दे रखे, अपन इनसे इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ही दे रखा उसने, इससे आपको इक्वेशन बनाने नहीं, ये स्टेटमेंट दे रखे और इनसे अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, एस बराबर जे, आप यहाँ देखेंगे एस बराबर जे हो गया। अब जे आपको और कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो जे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर x बड़ा है d से, तो जो x बड़ा है वो d से, तो x को मैंने यहाँ पे लिख दिया x बड़ा है d से। फिर आपको दिख रखा है x छोटा है w से, तो ये x छोटा हो गया w से, ये w बना दिया। थोड़ा इस इक्वेशन को इधर खिसका देता हूँ ताकि अपने कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको तो यही रख लेते हैं अपन, चलो डबल से बना लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना रहेगा अपना। देखो पहला क्या दे रखा है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस हो गया, s बराबर j, तो s बराबर अपन ने j बना दिया। फिर देखो वहां पर j तक अपन ने कवर कर लिया, x बड़ा है d से, तो जो d है उससे बड़ा मुझे x ले लेना है। फिर उसने बोला x छोटा है w से, तो x छोटा है w से, ये w बना दिया। w बड़ा है y से, तो w बड़ा है y से, तो ये y बना दिया। और y छोटा है बराबर है ओके, तो y छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है ओके। तो ऐसे हमने इक्वेशन को बना लिया। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद में हम देखेंगे उसका स्टेटमेंट को। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको d इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, तो d कहाँ है और g यहाँ है, तो यहाँ बिल्कुल सत्य है ये वाला। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ हो रहा है और j, अब ये दोनों बराबर है तो j को अपन s के स्थान पर भी रख सकते हैं, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखें कि क्या y बराबर j है, तो y बराबर j कभी भी नहीं हो सकता, y उधर है j इधर है, और इन ऑपरेटर के यहाँ पे भी मुंह अपोजिट आपको दिख रहे हैं देखो, तो ये तो हम बता ही नहीं सकते। क्या o बड़ा है इससे, तो o वहां है और s यहाँ है, तो अभी भी हम कुछ नहीं बता सकते। d बराबर है क्या ओके, तो d यहाँ है o यहाँ है, तो यहाँ पर ऑपरेटर आपको अपोजिट दिख रहा है, तो पहला वाला आंसर सही है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम करते हैं यहाँ पर कि सेम तरीका दे रखा है जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन करा है, अपन इससे भी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है g इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ पर दे रखा है g इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, फिर उसने आपको दे रखा है m इज लेस देन o, यहाँ देखेंगे आप तो m इज लेस देन o हो गया। उसके बाद में आपको o, वहां देखो o इज लेस देन k, तो o इज लेस देन k हो गया, और यहाँ k इज लेस देन h, तो k इज लेस देन h हो जाएगा। अब h इज लेस देन f, तो h इज लेस देन आपका हो जाएगा f। अब यहां दे रखा है f बराबर o, सॉरी f बराबर q है, तो f बराबर q है। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब आपको इससे देख के आंसर टिक करना है। तो g इज ग्रेटर देन f, तो g यहां है और f यहां है। अब g का मुंह इधर है, ये ऑपरेटर तो यही अपोजिट हो रहा है, और यहाँ पे भी आपको अपोजिट दिख रहा है, तो यहाँ तक तो हम रिलेशन बना सकते हैं बट इधर नहीं बता सकते हैं, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। q इज ग्रेटर देन m, तो q और m के बीच में देखेंगे, ये q है और ये m है, बिल्कुल q इज ग्रेटर देन m सही है। यहाँ से सारे ऑपरेटर के मुंह एक दिशा में
और ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो सारे ऑब्वियसली दूसरा वाला सही है। उसके बाद में O इज ग्रेटर देन Q, अगर हम O इज ग्रेटर देन Q देखते हैं तो यहां पर आपको O दिखा होगा, ये O इज ग्रेटर देन Q, तो O Q से बड़ा है क्या, तो गलत है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा M इज लेस देन Q, तो M यहां है, Q यहां है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि M छोटा है Q से, तो ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा सही है। यहां तक कोई डाउट है आपको? अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसमें इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, बस चेकआउट करना हमें। तो G बड़ा है क्या E से, तो G देखेंगे यहां है और E यहां है, तो G बड़ा है E से, तो डेफिनेटली सही है। देखो G और E के बीच की इक्वेशंस को आपको देखना है, और सारे ऑपरेटर का मुंह एक साइड है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। K छोटा है E से, तो K तो भयंकर गलत है, K यहां है और E यहां है, तो ऑपरेटर के मुंह एक जैसे है, तो K बड़ा है, ये गलत हो जाएगा। D बड़ा है क्या G से, तो D यहां है, G यहां है, तो ये भी गलत है। K छोटा है क्या D से, तो K देखो आप, K यहां है और D कहाँ है, यहाँ है, तो K बड़ा है, तो ये भी रॉन्ग है। बस, और एक आंसर आ जाता है तो उसको चेक ही नहीं करना है, बट मैं इसलिए कर रहा हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये वाले इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा गया कौन सा इसका सही है। तो देखो यहां पर आपको इक्वेशन नहीं दे रखी, दो ऑप्शन दे रखे, यहां से इसको इक्वेशन बनाना है। तो अगर हम देखें यहां पर, तो यहां उसने दे रखा है L इज ग्रेटर देन M इज इक्वल टू N, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू O। अब O के बाद में ये इक्वेशन आप देखेंगे, O बराबर R, O बराबर क्या आएगा R, R के बराबर, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो R बड़ा है किसके, Q से, और Q इज लेस देन इक्वल टू P, Q छोटा है और किससे, P से, ये आपको याद रखना है। अब देखो, अगर आप ये मत सोचना कि इस इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा बनाना है बस। जैसे O बराबर है R के, तो O बराबर R ऐसे भी लिख सकते हो और O बराबर R ऐसे भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे मैंने लिखा K इज ग्रेटर देन P, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज लेस देन K। बस मतलब ये है कि भैया K बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी K बड़ा है, यहाँ पे भी K बड़ा है, तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे O से कनेक्ट करके बना दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि आपने इक्वेशन उल्टी लिख दी है। अब आपसे पूछा गया है क्या N इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, तो N यहाँ है और O यहाँ है, तो ये तो दिख ही रहा है कि N इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, ये तो सत्य है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो उसने ही बोला। दूसरा है L इज ग्रेटर देन R, तो R यहां है, L यहां है, तो क्या L R से बड़ा है, तो हाँ बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि यहाँ अगर ये बराबर भी होंगे तो यहाँ तो एक बार बड़ा हो रहा है, तो ये तो सत्य है। तीसरा M इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो M यहाँ है और Q यहाँ है, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ बराबर है, तो ये वाला भी सही है। तो आपको याद रखना तीनों सत्य है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी निष्कर्ष सत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा D। अगला वाला क्वेश्चन यहां दे रखा आप लोगों को कि M इज लेस देन N, N इज लेस देन O, फिर आगे और उसने आधा करके एक इक्वेशन बना रखी है, O को यहां पर फिर उसने उल्टा कर दिया है, तो अपन कुछ नहीं करते, ये इक्वेशन हमारी बनी हुई है, तो M इज ग्रेटर देन, मैं सही से बनाता हूं, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, N इज लेस देन O। अब O बराबर C अपन लिख देते हैं, ये C लिख दिया, C बड़ा है B से, तो ये लिख दिया, और B छोटा है बराबर है A के, ये इक्वेशन अपन ने उसको बना लिया ताकि वहां से दिक्कत नहीं आए। आप चाहते तो उसी में मैनेज कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि N इज ग्रेटर देन B, तो N बड़ा है B से, तो N यहाँ है और B यहाँ है, तो हम कह नहीं सकते कि बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर के मुंह ऑपोजिट हो रहे हैं। दूसरा है कि C इज ग्रेटर देन M, तो C कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है, और M यहाँ दिखाई दे रहा है, तो C इज ग्रेटर देन M। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं 50% केस में, बट 100% यहाँ पे श्योर नहीं है, तो इसलिए अपन ऑप्शन ये वाला टिक करेंगे, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है।
आया समझ? हाँ, यहाँ पे 50% चांस है कि हो सकता है, बट 50% चांस को 100% नहीं मान सकते आप, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसने बोला है कि हेज का मतलब है ग्रेटर देन, और डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, परसेंटेज का मतलब है लेस देन एट द रेट का मतलब है लेस देन इक्वल टू। अब आपसे पूछा गया है कि ये कथन आपको दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे और बस कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब अपन इन्हीं ऑपरेटर को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो पहला ऑपरेटर दे रखा है बी, अब बी के बाद उसने क्या दे रखा है, डॉलर दे रखा है। डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर से डॉलर दे रखा है, इसका मतलब भी ग्रेटर देन इक्वल टू और ए हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है आर, यहां पर दूसरे इक्वेशन में दे रखा है कि आर और परसेंट, परसेंट का मतलब यहां दिख रहा है छोटा है, आर छोटा है, किससे छोटा है, आर छोटा है डी से, तो जो आर है वो छोटा है डी से, तो मैंने आर को नीचे बना लिया और डी को उससे बना दिया। तो आर छोटा है किससे, डी से, तो उल्टा बनेगा, डी बड़ा हो गया आर से, ऐसी इक्वेशन बना दी। तो आर छोटा हो गया डी से, डी के बाद में डी छोटा है किससे, तो डी छोटा है एल से, तो अपन ने एल को यहां बना दिया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं यार, देखो इसको इक्वेशन को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। बी लिखा अपन ने, बी के बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा डी, और डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा अपन ने ए। फिर आपको बोला गया कि जो आर है वो छोटा है, परसेंट का मतलब होता है छोटा, तो आर छोटा है किससे, डी से, तो आर को मैंने नीचे बना दिया कि आर छोटा है किससे, डी से, तो ये आर अपन ने नीचे लिख दिया। और डी छोटा है एल से, तो डी इससे भी बड़ा बना दिया, एल यहां बना दिया। और एल एट द रेट जे, एल का मतलब है कि एल छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है जे के, तो एल छोटा भी बना दिया, बराबर भी बना दिया जे के। तो ये इक्वेशन अपन ने बनाई। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वाला स्टेटमेंट सत्य है। अब आपको यहां दिख रहा है ए परसेंट एल, तो ए परसेंट एल का मतलब अपन समझेंगे, ए परसेंट एल है तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है छोटा, तो ए छोटा है क्या एल से, तो हम चेक करते हैं ए छोटा है क्या एल से, तो ए कहाँ है और एल कहाँ है, तो ए यहाँ है और एल यहाँ है। तो हाँ देखो, आपको ए से एल तक जाना है, तो ए से यहाँ गए तो इससे बड़ा डी, इससे बड़ा एल, तो एल से तो छोटा डी है और डी के बराबर भी होगा तो भी तो ए तो छोटा हो गया, तो पहला वाला कथन तो यहाँ पर सत्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सही है। दूसरा है क्या, जे छोटा है क्या डी से, परसेंट का मतलब छोटा होता, तो जे कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, तो ये गलत है क्योंकि जे तो बड़ा है। और हेज का मतलब क्या दे रखा है, तो हेज का मतलब उसने दे रखा है बड़ा है, क्या बी बड़ा है एल से, तो एल यहाँ है बी यहाँ है, तो इस ऑपरेटर का मुंह यूं है, इसका ऑपरेटर का मुंह यूं है, जब अपोजिट होते हैं तो आपको याद रखना है, हम बता नहीं सकते। तो उसका आंसर डी वाला तो ऑप्शन अपन को है नहीं यहाँ पे, आप नन ऑफ दिस मान लीजिएगा, पहला आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ये आपको इक्वेशन दे रखी है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। अब देखो इसमें से क्या निकाला जा सकता है, तो पहला ए बड़ा है ए बड़ा है, बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है ई से। आप बता सकते कि ये कथन सत्य है। बी बड़ा है ए से, तो बी बड़ा है ए से नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते। अच्छा, बी बड़ा है ए से तो नहीं बता सकते क्योंकि बी तो ए से छोटा ही है। यहाँ पे देखो बी बड़ा है ए से, तो यहाँ तो सत्य है, हाँ ये तो बता सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे, यहाँ बी और ए, तो ए छोटा है तो ए यहाँ पे भी छोटा दिख रहा है। अब ए बड़ा है क्या ई से, तो अगर हम देखें तो ए बड़ा है क्या ई से, तो नहीं है, तो ए तो छोटा है, इधर देखोगे तो आप, तो ए तो छोटा दिख रहा है जबकि यहाँ तो बड़ा दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, तो ई बड़ा है क्या सी से, तो ई और सी को देखते हैं अपन, तो ई और सी, तो ये सी और ये आपका ई, तो यहाँ अपन कुछ भी नहीं बता सकते ई और सी के कॉम्बिनेशन के बारे में, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ई बड़ा है सी से, हमें नहीं पता कि ई सी से बड़ा है क्या। नीचे वाले में देखेंगे क्या सी बड़ा है ए से, तो सी बड़ा है ए से, ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल सी बड़ा हो गया ए से, तो ये सी और ए ये तो सही है। अब ए छोटा है क्या ई से, तो ए छोटा है ई से, ये भी बता सकते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका सी वाला।
अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि देन इसमें से इसको चेकआउट करके बताना है। तो एस इज लेस देन इक्वल टू यू, तो एस छोटा है बराबर है यू से, तो ये आपका गलत है। हम नहीं बता सकते एस और यू के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्ट हमें अपोजिट सिंबल दिख रहा है। फिर है v बराबर है क्या p के, तो v कहाँ है, यहाँ है, p कहाँ है, तो यहाँ है, ये भी गलत है। क्या एज बड़ा है v से, तो एज बड़ा है v से, तो हम 50% केस में नहीं बता सकते, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है, यही हमारा आंसर है। अगला वाला दे रखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको बताना कि कौन सा सत्य है। तो b इज लेस देन d, तो b वहां है और d कहाँ है, यहाँ है, तो आप इसको भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, यहाँ देखो b और d के बीच में ऑपरेटर का मुंह अपोजिट डायरेक्शंस में। फिर आपको दे रखा k इज लेस देन b, तो k कहाँ है, यहाँ है, और b वहां है, तो बिल्कुल सही है। k छोटा है क्या b से, तो हाँ देखो एक जगह यहाँ छोटा दिख रहा तो डेफिनेटली छोटा हो जाएगा, तो सेकंड वाला सत्य, तो केवल सेकंड अनुसरण करता है। इसका जो आंसर आ जाएगा ये वाला हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये हमें इक्वेशन नहीं दे रखी, यहाँ पर इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी या स्टेटमेंट, या कामा देख लेना आप, गलती से ऐसे इक्वेशन मत समझ बैठना या बीच में कामा लग रहे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन d, तो a इज ग्रेटर देन d। फिर c इज ग्रेटर देन d, तो c इज ग्रेटर देन d। यहाँ पे अपन ने लिखा a इज ग्रेटर देन d, ये d लिखा। c इज लेस देन d, c छोटा है d से, तो c छोटा बना दिया, और e बराबर है b के, तो e इधर बना दिया। अब आपसे पूछा गया है क्या a बराबर है e के, तो a और e बराबर है क्या, तो नहीं है। अभी तो 50% केस में बराबर हो सकता है कि a बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक बराबर में, एक ही जगह यहाँ भी बराबर है, यहाँ तो फुल बराबर, पर यहाँ 50% में बराबर है। a बड़ा है क्या b e से, तो a बड़ा है क्या, तो हाँ पूरा बड़ा तो नहीं, बट 50% केस में हो सकता है ये बड़ा हो, क्योंकि ये e आ जाएगा तो ये बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन इन दोनों में से बता सकते हैं। फिर अगर a बड़ा है क्या c से, तो a यहाँ है c यहाँ है, तो दूसरा तो देखो आपका डेफिनेटली, तीसरा तो डेफिनेटली सही हो जाएगा, पर आइदर फर्स्ट और सेकंड अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है केवल ये वाला, केवल तीसरा और फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब तीसरा तो सही है ही सही, और आइदर फर्स्ट और सेकंड में से भी एक सही हो सकता है। तो आपका आंसर आएगा ये वाला, ओनली थर्ड एंड फर्स्ट और सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इसमें अपन को इक्वेशन नहीं दे रखी, इसमें भी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो c इज लेस देन इक्वल टू u, u इज लेस देन e, और c इज इक्वल टू o, तो c इज इक्वल टू o लिख लिया। o बड़ा है m से, ये लिख लिया, और m बड़ा है बराबर है t के, तो m बड़ा है बराबर है t के। फिर m बराबर है a के, तो m बराबर है, अपन ने लिख लिया a बराबर, नीचे लिख देता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, a के, और a बड़ा है किससे, l से। ऐसे भी आप बना सकते हैं, a बड़ा है किससे, l से। अब हमें बताना है किस किस का आंसर। तो e बड़ा है क्या l से, तो e और l के बीच में देखेंगे। सबसे पहले e यहाँ है, l यहाँ है, बस आपके ऑपरेटर का मुंह एक जैसा होना चाहिए। तो ये इससे बड़ा है, ये बराबर है, बराबर है, बराबर है, बड़ा है, तो e बड़ा है l से, इसमें कोई शक नहीं, डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि एक जगह भी ये बड़ा हो जाता है, यहाँ पे ये बड़ा है, और ये सब बराबर भी होते हैं, और इनके ऑपरेटर के मुंह एक ही दिशा में, तो आप इनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। अब दूसरा है क्या e बड़ा है t से, तो देखो e कहाँ पर है, यहाँ पर है, और t कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो e बड़ा है क्या t से, तो हाँ बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि इन सबके ऑपरेटर के मुंह भी एक जैसे है, और एक जगह भी बड़ा हो जाता है, तो यहाँ तो दो जगह बड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी सत्य है। u बड़ा है क्या o से, तो u कहाँ है, यहाँ है, o कहाँ है, यहाँ है, तो नहीं है, क्योंकि ये 50% केस में बड़ा है, और 50% वाले केस को हम मान नहीं सकते। तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ओनली ये वाला आंसर है, डी वाला।
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला, इसमें आपको इक्वेशन बना के दी गई है, सिर्फ पूछा गया है कंक्लूजन को। तो P ग्रेटर देन S है, तो P और S के बीच में हम देखेंगे, तो P और S के बीच में हम देखते हैं तो S बड़ा है P छोटा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। आया समझ कि S बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर और P बराबर नहीं है। उसके बाद में Z छोटा है क्या Q से, तो Z वहां देखेंगे और Q कहाँ दिख रहा है, यहाँ है, तो ये भी आपको Z बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर आएगा ना तो इसका फर्स्ट और ना ही सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन ये दे रखा है कि कथन फर्स्ट है ना, इसमें एफ बराबर है क्या जे के, इक्वेशन नहीं दे रखी है, तो एफ यहाँ है और जे यहाँ है, तो बराबर नहीं, 50% केस में बराबर हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ई बड़ा है क्या बी से, तो ई यहाँ है और बी यहाँ है, तो हाँ ये डेफिनेटली बड़ा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सेकेंड वाला, तो केवल दूसरा सही है, सी वाला टिक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में वो करा रहा हूं। अगला यहाँ पर भी आपको इक्वेशन गिवन है, सीधा बताना कौन सा बड़ा है। तो देखो यहाँ पर P बड़ा है क्या D से, तो P यहाँ दिख रहा है और D यहाँ दिख रहा है, तो ये P है और ये आपका D है। ऑपरेटर अपोजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे इधर मुंह है, यहाँ पे इधर मुंह है, तो ये तो हम बता ही नहीं सकते। दूसरा है G इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, तो G यहाँ है और D यहाँ है, तो ये भी नहीं बता सकते। G इज ग्रेटर देन T, तो G इज ग्रेटर देन T बिल्कुल सत्य है। ये देखो G और T के बीच में ऑपरेटर का मुंह एक दिशा में और एक जगह बड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली बड़ा है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, यहाँ पे भी इक्वेशन गिवन है, तो आपको बता रखा है एज लेस देन एफ, तो एज छोटा है क्या एफ से, तो नहीं है, एज छोटा नहीं है, एज तो बड़ा दिखाई दे रहा है वहां पे। वाई छोटा है क्या एस से, तो वाई छोटा है एस से, डेफिनेटली सही है। देखो ये वाई और ये आपका एस एक जगह छोटा दिख ही रहा है डेफिनेटली। अगला वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपको इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वेशन बनानी है, तो मैंने लिखा B इज ग्रेटर देन इक्वल टू M इज ग्रेटर देन G, फिर आपको दे रखा है S इज ग्रेटर देन G, S इज लेस देन G, तो G बड़ा है किससे, S से। आपको यहाँ पे G को बड़ा बनाना है, K से भी डिपेंड करता है। अब S को मैंने छोटा बना दिया। फिर आपको दे रखा है कि G बड़ा भी है बराबर भी है किसके, Y के, तो मैंने यहाँ पर S को अपन नीचे बना लेते हैं कि G है और G बड़ा है किससे, S से, और G बड़ा है बराबर है किसके, Y के, और Y बराबर है किसके, L के, तो ये अपन ने इक्वेशन बना ली। अब आपसे पूछा गया कि B बड़ा है क्या Y के, तो B देखो B यहाँ है और Y यहाँ है, तो B बड़ा है Y से, तो हाँ देखो यहाँ बड़ा हो गया और सबके मुंह एक साइड भी है, तो बिल्कुल सही है। M बराबर है क्या L के, तो आपको M दिख रहा होगा यहाँ और L दिख रहा है आपको यहाँ, तो बराबर नहीं है, तो पहला सही है दूसरा गलत है। तो आपको दे रखा होगा कि केवल फर्स्ट वाला सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। अब यहां पर फिर इक्वेशन दे रखी उसने कि भैया कथन दे रखा और आपको इसका कंक्लूजन निकालना है। डी बड़ा है क्या आर से, तो डी यहाँ है और आर यहाँ है, तो ये तो गलत है, वो तो पीछे उसके। फिर जे इज लेस देन जी, तो जे इज लेस देन जी ये सही है, जे छोटा भी है बराबर भी है जी के, यहां से दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो बिल्कुल सही वाला आंसर यही है। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखेंगे कि आपको दे रखा है कौन सा सही है। तो y बड़ा है कि l से, तो l यहाँ है y यहाँ है, ऑपरेटर के मुंह अपोजिट दिख रहा है, तो हम इसको टिक नहीं कर सकते। o बराबर है क्या p के, तो o वहाँ है और p यहाँ है, तो इसमें भी हम नहीं बता सकते। g बराबर है क्या y के, तो g आपको दिख रही है यहाँ और y दिख रही है यहाँ, तो ये भी गलत है। k बड़ा है क्या p से, तो p यहाँ है और सबके मुंह एक तरफ है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर दिख ही रहा है c इज लेस देन d, तो c इज लेस देन d दिख रहा है, और आपको दे रखा है d इज लेस देन b दिख रहा है, बिल्कुल वहां देखो लास्ट में d इज लेस देन b, और b इज लेस देन, तो b इज लेस देन इक्वल टू e, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब पूछा गया कि b बड़ा है c से,
तो बी बिल्कुल बड़ा है सी से, तो पहला तो सही हो गया। डी बड़ा है ई से, तो डी यहां है और ई यहां है, ये दूसरा गलत हो गया। तो पहला वाला आंसर सही है, तो आंसर सी आ जाएगा इसका। अगला वाला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताए कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य नहीं है। जो गलत है वो बताना है। आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, नहीं तो इस क्वेश्चन में गलत कर देंगे। हमें जो गलत है वो बताना है, सही वाला आंसर नहीं बताना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी, नहीं तो आप रॉन्ग कर दोगे। तो आपको गलत वाला बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर दे रखा है डी बड़ा है जी से, तो डी कहाँ है, यहाँ है, और डी बड़ा है जी से, तो हाँ बड़ा है, पर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सही है। फिर दे रखा है ए बड़ा है ई से, तो ए कहाँ है, यहाँ है, और ई कहाँ है, यहाँ है, तो ए बड़ा है क्या ई से, तो नहीं है, ए छोटा है, पर ये कह रहा है बड़ा है। तो ये वाला आंसर मेरा होगा, क्योंकि उसने कहा जो गलत है वही आपका आंसर बताना है। अगला वाला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि जी बराबर है क्या टी के, तो जी कहाँ है, यहाँ है, और टी के बराबर है, तो कभी भी नहीं है। जी छोटा है टी से। डी छोटा है क्या टी से, तो डी छोटा है क्या टी से, तो हाँ बिल्कुल छोटा है, तो डी यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया। तो ये थे आरआरबी मतलब रेलवे के एग्जाम्स में आने वाले पिछले सालों के 25 क्वेश्चन, जो आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एनटीपीसी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एसएससी की सभी एग्जाम्स में जिनमें रीजनिंग आती है। और बैंकिंग में तो 5-5 क्वेश्चन के इसके सीधे बल्क होते हैं, तो बल्क में आते हैं ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम्स में। तो ये था अपना पूरा का पूरा चैप्टर। कल वाले वीडियो में फिर मैं दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, और इसके साथ ही मैं मैथ्स के चैप्टर भी अब डालने लगूंगा। धन्यवाद।